हेलो फ्रेंड्स, वर्ब्स एंड टेंसेस की इस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं नीरज बियाला। पिछली क्लास में हमने पढ़े थे सिंपल टेंसेस यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। आज की क्लास में हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। इनको प्रोग्रेसिव टेंसेस भी बोलते हैं। ओके, सो दोनों ही टर्म्स करेक्ट हैं, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। ओके, पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आसानी से हासिल कर सकें और हमारे साथ बने रहें नॉलेज की इस जर्नी में। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास विद कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर में एक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। ओके, लेकिन कंटिन्यूअस में एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होकर के किसी एक इंडेफिनिट टाइम तक या किसी एक पर्टिकुलर एक्शन के होने तक कंटिन्यू रहता है। ओके, कंसिडर दीज एग्जाम्पल्स। मैं पढ़ा रहा हूं, आप लिख रहे हैं। ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट में एक एक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है, हो रहा है, इसको इंडिकेट करते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पढ़ा रहा था जब आप चिल्लाए। इसका मतलब है कि मैं पास्ट में कोई एक्टिविटी कर रहा था, कोई एक्शन कर रहा था जब आप चिल्लाए, यानी उससे क्या फर्क पड़ा, मेरा एक्शन जो था वो डिस्टर्ब हो गया या इंटरप्ट हो गया। अगला एग्जाम्पल, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा होऊंगा। ये डिनोट करता है फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कोई एक्शन स्टार्ट होगा और फ्यूचर में किसी एक डेफिनेट या इंडेफिनिट टाइम तक ये एक्शन चलता रहेगा। उसकी जरूरत नहीं होती है, बस एक पॉइंट की जरूरत होती है जहां से एक्शन स्टार्ट हो रहा होता है और वो कंटिन्यू होता है कुछ टाइम के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और इन सेंटेंसेस को जो हमने पढ़े हैं, अभी एग्जांपल्स देखे हैं हिंदी पैरेलल्स में, इन्हीं सेंटेंसेस को हम टाइमलाइन पे स्टडी करते हैं। और टाइमलाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये हमें टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इजी कर देता है। ओके, तो अब टाइमलाइन पे पढ़ते हैं। तो ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट टेंस को, और जैसा कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्लास में देख चुके हैं, ये डॉट बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होने वाले एक्शन को डिनोट करता है या इंडिकेट करता है। अब इसमें जो ये एरो दिख रही है आपको, ये एरो इंडिकेट करती है एक कंटिन्यूअसली चलने वाले काम को, यानी प्रेजेंट में जो एक्शन हो रहा है वो स्टार्ट हो चुका है या चल रहा है और आगे किसी एक पॉइंट तक ये चलेगा, चलता रहेगा। इसमें इस एक्शन के एंड से कोई रिलेशन नहीं है, बस मैं इस वक्त ये काम कर रहा हूं और ये चल रहा है। ओके, ये फ्यूचर के किसी भी पॉइंट तक चल सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, वी आर स्टडीइंग। ये सब सेंटेंसेस एक एक्शन को इंडिकेट करते हैं जो एक्शन चल रहा है। ये प्रेजेंट में चल रहा है, हो सकता है ये पास्ट के भी किसी एक पॉइंट से चालू हुआ हो, लेकिन ये प्रेजेंट में कंटिन्यू है। और फ्यूचर में किस पॉइंट तक ये चलेगा, यानी आगे की किस टाइम तक ये टास्क चलता रहेगा, ये एक्शन चलता रहेगा, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, बस ये काम हो रहा है। वी आर स्टडीइंग या आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग। ओके, सो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आगे चलते हैं। ये डॉट जो आप देख रहे हैं ये पास्ट टेंस को डिनोट करता है, और इसका एग्जाम्पल हम सिंपल पास्ट टेंस में देख चुके हैं। जो ये डॉट है सिंपल पास्ट टेंस को डिनोट करता है, यानी एक्शन उस पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है। अब ये जो एरो है, ये एरो डिनोट करता है एक्शन के स्टार्ट होने को, और जो एक्शन कुछ देर के लिए चल रहा था। लेकिन इसके आगे क्रॉस मार्क आप नोट कर रहे हैं, ये क्रॉस मार्क ही इस सेंटेंस को या इस पर्टिकुलर एक्शन को हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्वालिफाई करवाता है। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि पास्ट में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, लेकिन किसी दूसरी एक्टिविटी के होने की वजह से वो इंटरप्ट हो गया। यानी जैसा कि हमारा एग्जाम्पल था
कि मैं खाना खा रहा था या आई वॉज टीचिंग वेन यू येल्ड। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब मैं खाना खा रहा था या जब मैं पढ़ा रहा था कोई चिल्लाया, जिसकी वजह से मेरा खाना खाना या मेरा पढ़ाना, ये एक्टिविटी या ये एक्शन इंटरप्ट हो गया। इस इंटरप्शन की वजह से जो काम चल रहा था वो काम बंद हो गया। ओके, सो ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरी डॉट जो है ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करती है। सिंपल फ्यूचर जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये जो एरो है, ये एरो डिनोट करता है एक एक्शन जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ और जो चलता रहेगा फ्यूचर में ही किसी एक अगले पॉइंट तक, लेकिन उस टाइम का कोई नोटिफिकेशन हमारे पास में नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल बी टीचिंग फ्रॉम 2 o'clock। सो इस एग्जाम्पल में मेरी एक्टिविटी का एक स्टार्ट पॉइंट तो है फ्यूचर में कि आई विल बी टीचिंग, यानी मैं पढ़ा रहा होऊंगा। कितने बजे से? 2 बजे से। ओके, यानी फ्यूचर में हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि 2 बजे से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये काम चलता रहेगा। आई विल बी टीचिंग फ्रॉम 2 o'clock। कब तक? इसका कोई जरूरत नहीं है इस एग्जाम्पल में या इस टाइप के सेंटेंस में, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट ये काम एक्शन चलता रहेगा उस पॉइंट के बाद तक। तो ये है आपका कंटिन्यूअस टेंस इन फ्यूचर। ओके, सो यानी फ्यूचर के एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के फ्यूचर में ही किसी एक अगले पॉइंट तक वो काम चलता रहेगा, उस ड्यूरेशन को बताने वाला सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में फॉल करता है। ओके, तो ये था इनका टाइमलाइन प्रेजेंटेशन, जिसकी हेल्प से हम इन तीनों टेंसेस को यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनको हम हमारे रूल बुक में या रूल्स प्लेट पर आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। एक एक करके इन सारे एग्जाम्पल्स को रूल्स के नजरिए से वापस देखते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रूल्स। एक बार फिर से देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को। ओके, तो पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हमारा रूल है वो रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। हमारे एग्जाम्पल पे देखते हैं। आई एम टीचिंग, इसमें आई है आपका सब्जेक्ट, एम है टू बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म और टीचिंग है टीच का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी जिसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं उसको एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो टीचिंग टीच वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई। ओके, यानी ये आपका इंडिकेट करता है कंटिन्यूएशन को। ओके, अब अगर इसी एग्जाम्पल में हम एक सब्जेक्ट डाल देते हैं जैसे इंग्लिश या मैथ्स, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था, आई एम टीचिंग यानी आपके पास में सब्जेक्ट था, टू बी वर्ब फॉर्म था और मेन वर्ब फॉर्म था टीचिंग, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। तो इसी में हम ऑब्जेक्ट अगर डाल देते हैं तो ये सारा सेंटेंस बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ओके, या आई एम टीचिंग मैथ्स। ओके, सो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो एग्जाम्पल है वो था आई वॉज टीचिंग व्हेन यू येल्ड। रूल्स देखते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसमें आई अगेन आपका सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब टू बी फॉर्म का पास्ट फॉर्म है। ओके, और जो टीचिंग है अगेन टीच की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। ओके, और व्हेन यू येल्ड बाकी का ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका। तो इसमें समझने वाले जो पार्ट्स हैं वो है वॉज वर्ब और टीचिंग। ओके, जैसे कि मैंने बताया टीचिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है टीच का, तो पास्ट टेंस के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे हुआ? ओके, सो बेसिकली पास्ट टेंस को डिनोट करता है टू बी फॉर्म, और टू बी फॉर्म क्या है? वॉज या वर। तो वॉज या वर आपका पास्ट फॉर्म को डिनोट करता है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस से बिलोंग करता है, लेकिन जो आईएनजी फॉर्म है यानी वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है टीचिंग, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं।
ये डिनोट करती है कंटिन्यूअस टेंस को। ओके, सो आईएनजी फॉर्म एक कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट करती है, वॉज वर्ब पास्ट को डिनोट करती है। इस तरीके से ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो आई गेस यहां पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल था हमारा आई विल बी टीचिंग फ्रॉम 2 o'clock। तो इसका जो रूल है वो देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। तो अगेन देख लेते हैं, आई फिर से आपका सब्जेक्ट है, विल बी मॉडल फॉर्म है, टू बी वर्ब का मॉडल ऑक्सिलरी फॉर्म है, और बी टू बी वर्ब का फॉर्म आ गया। विल बी ये इंडिकेट करता है फ्यूचर के किसी भी एक्शन को, विल डिनोट करता है फ्यूचर के किसी भी एक्शन को, ये ध्यान में रखने वाली बात है। सो विल बी टीचिंग, अगेन टीच का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया जो कि कंटिन्यूएशन को दर्शाता है या कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। सो विल बी टीचिंग इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम 2 o'clock, जो पॉइंट है रेफरेंस का जहां से आपका एक्शन स्टार्ट होगा या एक्शन बिगिन होगा। सो आई विल बी टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम 2 o'clock। सो 2 बजे से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा, यानी आगे कहां तक पढ़ाऊंगा इसकी कोई इंडिकेशन नहीं है, इसका कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये एक्शन चलता रहेगा 2 बजे के बाद में। ओके, सो इस तरीके से हमारे जो टेंसेस हैं उसमें हमने आज कंटिन्यूअस फॉर्म्स पढ़ लिए हैं, और इनको हमने हिंदी पैरेलल एग्जाम्पल्स और टाइमलाइन और रूल्स तीनों चीजों पे प्लॉट करके देख लिया है। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से आपको कंटिन्यूअस टेंसेस को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी और आप अब इनको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज की क्लास में यही रोकता हूं। अगली क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और बने रहिए मेरे साथ FPS पर। कीप वॉचिंग, कीप इनहैंसिंग योर नॉलेज विथ FPS। थैंक यू।